सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए। पेल ब्लू डॉट वो क्या होता है, वो हम एनके सर से जानते हैं। ये हम लोगों के बचपन में एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा, वॉयजर 1। तो वो स्पेसक्राफ्ट जो है, जब एक्चुअली उस टाइम पे एक ऐसी परिस्थिति बनी थी कि उसी टाइम पे अगर उसको लॉन्च करें विद इन ए विंडो ऑफ ए फ्यू मंथ्स, तो वो जो है मार्स से उसको एकदम ग्रेविटेशनल पुल से वो और दूर जाके और फिर आउटर स्पेस में जुपिटर और सैटर्न तक वो जा सकता था। उस ज़माने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसी विंडो में, उस कुछ महीने की विंडो में पॉसिबल था। तब ये वॉयेजर 1 लॉन्च किया गया था। और जब ये आउटर स्पेस मतलब सोलर सिस्टम से निकलने वाला था, सोलर सिस्टम के आउटर पार्ट में था 1990 में, तब इसने एक पीछे मुड़ के एक अर्थ का फोटो लिया। तो वो फोटो दरअसल ऐसा दिखता है कि एक स्ट्रीक सी है, जैसे कोई धूप के अंदर डस्ट के पार्टिकल्स हमें दिखते हैं, और उनमें से एक डॉट पे वो एक एरो मार्क करके बताते हैं, हल्का ब्लू सा दिखने वाला डॉट है, और वो बताया है कि यू आर हियर, कि ये अर्थ है। वो जो डॉट था वो अर्थ था, यू आर हियर वो बता रखा है। तो उसके नीचे ना बड़ी मतलब फिलोसॉफिकल बातें कार्ल सेगन ने बताई हैं। कार्ल सेगन उस जमाने स्पेस साइंटिस्ट होते थे, उनकी एक टीवी सीरीज भी आती थी कॉस्मोस नाम से, बड़ी फेमस हुई थी। उन्होंने ये कमेंट उस पर दिए थे कि दिस फोटोग्राफ इज सो हम्बलिंग। मतलब हम लोगों की इतनी ईगो होती है, छोटी छोटी चीज़ों पे हम झगड़ते हैं, जबकि रियलिटी क्या है कि अगर यूनिवर्स के लेवल पे देखा जाए तो जितने भी इंसान आज तक पैदा हुए हैं वो सब इस इतने से डॉट के अंदर थे। बड़े से बड़े हीरो, साइंटिस्ट या पॉलिटिशियन वगैरह जो भी रहे हैं, सब इतने से डॉट पे रहे हैं, जो कि एक सन बीम के अंदर एक डस्ट के पार्टिकल के जैसा है। तो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उन पे लड़ना क्या, बल्कि ये जो डस्ट, ये जो पार्टिकल है इतना स्पेशल है, हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो हमारी अर्थ है ये एक ही है, इतने सारे पार्टिकल्स में वो अकेली है, तो आपस की ईगो को छोड़ के हम इसे प्रोटेक्ट करें। तो ये उसका मतलब उस फोटोग्राफ का एक के साथ ही मैसेज भी था। तो सर ऐसा करें कि वो जो फोटोग्राफ है उसको घर पे लगवा लें एक बार। हाँ, उसको देखना चाहिए। अब नेट पे अवेलेबल है आजकल, द पेल ब्लू डॉट, कोई भी गूगल सर्च करेगा तो उसको वो दिखेगा, और बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है। तो एक बार देखना चाहिए सबको मेरे ख्याल से। मैंने जब ये सुना ना, तो मेरे सुनते ही मुझे लगा कि यार काफी ज्यादा ईगो है मेरे अंदर, उसको और कम करने की जरूरत है। कि सिर्फ मैंने गूगल में सर्च करके देखा तो पूरे सिर्फ एक डॉट दिख रहा था, एक सिंपल एक डॉट दिख रहा था कि पूरी, और आप बता रहे हो डॉट इज अर्थ। मार्क करके एरो करके बताया हुआ है, नहीं तो कोई पहचान में ही नहीं आएगी वो अर्थ है। ये चीज है, वो मार्क करके बताया हुआ यू आर हियर, जैसे मैप्स पे लिखा होता है ना किसी जगह पे, तो वैसे ये। अगर उस साइंटिस्ट का नाम क्या बताया आपने? कार्ल सेगन। कार्ल सेगन का कमेंट है। उसने एक मतलब ये फोटोग्राफ 1990 में भेजी थी उसने। 1990 में वॉयेजर ने ये फोटोग्राफ भेजी थी, जब वो सोलर सिस्टम से बाहर निकला 4 बिलियन किलोमीटर अवे। उसका वॉयेजर का अल्टीमेटली हुआ क्या, आज के टाइम में कहाँ है वो? अभी कुछ साल पहले की न्यूज है, शायद साल भर पहले की न्यूज है, कि वो अब जो है वो ट्रेसेबल नहीं है। वो सोलर सिस्टम से बाहर जा चुका है, और उसने अर्थ से अब कम्युनिकेशन उसका खत्म हो चुका है। इसका आईआईटी से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट बनता है क्या? आईआईटी तो देखो क्या है कि ऐसी चीज जो आपकी माने एक जॉय दे आपको, कम से कम मोटिवेटिंग तो बहुत है ये चीज़, और कुछ नहीं तो मतलब मे बी डायरेक्ट सिलेबस के हिसाब से तो नहीं, लेकिन ये आपको मोटिवेट बहुत करता है। लाइक आप जो है अच्छे एग्ज़ाम क्रैक करो, किसी बढ़िया कॉलेज में पढ़ के मे बी जो है एस्ट्रोनॉमी वगैरह ये सब फील्ड लो, और या इवन अर्थ में ही जो है कुछ इस तरीके के सस्टेनेबिलिटी या ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट लो, और इस प्रेशियस अपने प्लेनेट को जो है प्रोटेक्ट करो। मतलब प्लेनेट का ध्यान रखें, इतना सही है बेचारा डॉट जितना। चलो, और अच्छी बातें जाननी हो तो सर का चैनल तो पता ही है तुम्हें, फिजिक्स वाली बात, क्योंकि सर फिजिक्स वाली बात ही करते रहते हैं सारे समय, तो उस पर जाके और ऐसी बातें जान सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।